दोस्तों, भारत ने अजरबैजान और तुर्की को उसकी औकात दिखाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की की हर साजिश को चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि अब समय आ चुका है जब भारत अजरबैजान को यह एहसास कराए कि भारत के खिलाफ जाने का अंजाम कितना नुकसानदायक होता है। एक तरफ जहां पूरे भारत में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान की गूंज सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार अब अजरबैजान के कट्टर दुश्मन आर्मेनिया के साथ मिलकर उसे जवाब देना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब बात भारत की एकता और अखंडता की आती है, तब भारत चुप नहीं बैठता है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अजरबैजान सदमे में है। अब भारत ने अजरबैजान को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए कमर कस ली है। आर्मेनिया के साथ भारत एक ऐसा धमाकेदार डील करने जा रहा है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं, बल्कि $720 मिलियन का बड़ा डील है। भारत इस डील में एक ऐसा हथियार आर्मेनिया को बेचने वाला है जिसने न सिर्फ अजरबैजान बल्कि तुर्की का भी नींद उड़ा दिया है। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बहुत पुराना लड़ाई है और अजरबैजान एक मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की उसकी मदद करता है और अजरबैजान भी अपने ज्यादातर हथियार तुर्की से खरीदता है। लेकिन अब इन दोनों देशों को एक साथ जवाब देने के लिए आर्मेनिया को भारत अपने पिनाका के बाद अब एक और खतरनाक हथियार बेचने वाला है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंग में तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इसीलिए अब भारत अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने लगा है और एक ऐसा हथियार आर्मेनिया को बेचने वाला है जिसका जवाब ना तो तुर्की और अजरबैजान के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत वो कौन सा खतरनाक हथियार आर्मेनिया को देने जा रहा है जिसने अजरबैजान और तुर्की की रातों की नींद हराम कर दी है। भारत की हथियार से तुर्की क्यों इतना डर रहा है? आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी आखिर क्या है? सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी की, जिसमें भारत की एंट्री ने अजरबैजान की नींद उड़ा दी। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई कोई नई नहीं है। 1980 के दशक में शुरू हुई ये जंग सोवियत संघ के टूटने के बाद और भड़क उठी। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत संघ टूटा और इस इलाके को लेकर विवाद गहरा गया। अजरबैजान, जो मुस्लिम बहुल देश है, इस इलाके को अपना हिस्सा मानता है। आर्मेनिया, जो ईसाई बहुल है, इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा कहता है। सोवियत संघ के बिखरने के बाद यह इलाका अजरबैजान को मिल गया, लेकिन आर्मेनिया ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और तभी से ये आग सुलग रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की इस डील से नागोर्नो काराबाख की जंग अब और खतरनाक मोड़ लेगी? क्योंकि भारत ने इस जंग में एक नया ट्विस्ट ला दिया। भारत का आकाश एस एक साइलेंट किलर है जो दुश्मन को हवा में ही भांप लेता है और पलक झपकते खत्म कर देता है। और पिनाका तो वो हथियार है जो दुश्मन के पूरे दस्ते को मिनटों में तबाह कर सकता है। इसका इस्तेमाल आर्मेनिया ने 2023 जंग में अजरबैजान के खिलाफ किया था और इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे थे। अजरबैजान के टैंक और सैन्य ठिकाने पिनाका की मार से बच नहीं पाए। लेकिन अब जो हथियार आर्मेनिया खरीदने वाला है, उसने तुर्की को भी सदमे में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या ये हथियार अजरबैजान की सैन्य ताकत को पूरी तरह बर्बाद कर देंगी? भारत ने इस जंग में ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसने तुर्की और अजरबैजान को हिलाकर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत इस जंग में क्यों कूद पड़ा है और इसका असली मकसद क्या है? खबर है कि भारत आर्मेनिया को $720 मिलियन के घातक हथियार देने जा रहा है। इस डील का सबसे बड़ा हथियार है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज के मुताबिक आर्मेनिया इस सिस्टम की 15 यूनिट्स खरीद रहा है। ये वो हथियार है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के ड्रोन्स को हवा में राख कर दिया था। 30 किलोमीटर की मारक क्षमता, 4 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने की ताकत और 2000 वर्ग किलोमीटर का दायरा। यह सिस्टम सिर्फ रक्षा नहीं करता, यह दुश्मन की हर साजिश को हवा में खत्म कर देता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी दिया है, जिसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है और पूरे 700 × 500 मीटर के इलाके को तबाह कर सकता है। यह वो हथियार है जिसने अजरबैजान की टैंक यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यह डील सिर्फ हथियारों की नहीं, ये तुर्की को उसकी गुस्ताखी का जवाब देने की कहानी है। तुर्की,
जो सालों से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। कश्मीर से लेकर हर मंच पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को बायकार ड्रोन्स दिए, सैन्य मदद दी और सोचा कि भारत को चुनौती दे सकता है। लेकिन भारत ने अब तुर्की की उस हिमाकत को ऐसा जवाब दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। सवाल यह है, क्या भारत ने तुर्की को सिर्फ एक तमाचा मारा है या ये उसके लिए अंत की शुरुआत है? तुर्की ने अजरबैजान को हथियार दिए, लेकिन भारत ने अर्मेनिया को ऐसा हथियार दिया जो तुर्की की सारी चालों को धूल में मिला देगा। ये तुर्की के लिए एक जोरदार झटका है। अब सवाल यह है, तुर्की इस अपमान का जवाब कैसे देगा? क्या वो चुपचाप हार मानेगा या कोई नई साजिश रचेगा? तुर्की की सारी कोशिशें अब बेकार लग रही हैं। भारत ने साफ कर दिया कि जो देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे, उन्हें उनकी जगह दिखाई जाएगी। तुर्की ने सोचा था कि वो अजरबैजान के जरिए नागोर्नो काराबाख में अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन भारत की इस डील ने तुर्की के सारे सपनों को चूर चूर कर दिया और अब अजरबैजान का नंबर है। सवाल यह है, क्या भारत अब अजरबैजान को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो और उसका दोस्त पाकिस्तान कभी न भूले? अजरबैजान वो देश है जो पाकिस्तान का खुला समर्थक रहा है, जिसने भारत के खिलाफ हर मौके पर जहर उगला। कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब भारत ने अजरबैजान को उसी के खेल में मात देने का फैसला कर लिया है। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की ताकत अब कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि अर्मेनिया के पास अब आकाश और पिनाका जैसे हथियार हैं जो खेल बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अजरबैजान इस झटके का सामना कैसे करेगा? क्या वो भारत के सामने घुटने टेकेगा या फिर कोई नया दांव खेलेगा? ये डील सिर्फ अर्मेनिया को ताकत देने की बात नहीं, ये भारत का वो मास्टर प्लान है जो तुर्की और अजरबैजान को एक साथ निशाने पर ले रहा है। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ साजिशें रची, लेकिन अब भारत ने इन दोनों को एक साथ सबक सिखाने का फैसला किया है। लेकिन क्या भारत इस डील से सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को जवाब दे रहा है या ये पाकिस्तान के लिए भी एक तगड़ा संदेश है? और ये तो बस शुरुआत है। भारत की इस चाल ने न सिर्फ तुर्की और अजरबैजान को हिलाया है, बल्कि पूरे इलाके का खेल बदल दिया है। तुर्की की सारी चालें फेल हो चुकी हैं। अजरबैजान अब भारत के रडार पर है। लेकिन इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? आखिर तुर्की और अजरबैजान इस झटके का जवाब कैसे देंगे? क्या वो चुपके से हार मान लेंगे या फिर कोई नया दांव खेलेंगे? क्या भारत का अगला कदम और भी खतरनाक होगा? भारत ने इस डील से न सिर्फ अर्मेनिया को ताकत दी है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। तुर्की को सबक मिल चुका है, अब अजरबैजान की बारी है। लेकिन क्या ये जंग यहीं रुकेगी? सवाल ये है, क्या भारत इस डील के बाद और भी बड़े कदम उठाने वाला है? क्या नागोर्नो काराबाख में अब एक नया तूफान खड़ा होगा? क्या तुर्की और अजरबैजान भारत के सामने घुटने टेक देंगे या फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक नई जंग की शुरुआत है? इस डील के पीछे सिर्फ हथियारों की बात नहीं, ये भारत की वो रणनीति है जो अपने दुश्मनों को साफ संदेश देती है, भारत से टकराने की गलती मत करना। तुर्की और अजरबैजान ने यह गलती की और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ तुर्की और अजरबैजान बल्कि उनके पीछे खड़े पाकिस्तान को भी चेतावनी दे रहा है? क्या यह डील भारत की नई ताकत का ऐलान है? एक बात तो पक्की है, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो खेल की शुरुआत करता है। लेकिन इस जंग का अंत क्या होगा? सवाल यह है, क्या तुर्की और अजरबैजान हार मान लेंगे या फिर कोई नया खेल खेलेंगे? इस डील का असली सच क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।